ओम सदाशिवसमारंभाम् शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ भरत जी अपने पिता दशरथ जी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अंतिम संस्कार की क्रिया होने के बाद सब लोग, जितने भी मंत्रीगण, सभासद, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो हस्तियां थी अयोध्या की, उनकी सभा होती है महल में। वशिष्ठ जी उस सभा में रहते हैं और वो भरत जी को समझाते हैं। उनका उद्देश्य है कि भरत जी राज्य को स्वीकार कर ले। जो राज्य राम जी को मिलना था और दशरथ जी ने से वचन मांग लिया कैकेयी ने, तो अब इनको मिलना है तो ये स्वीकार करे, अपना धर्म का पालन करे। तो उसके लिए वो नीति की बातें बताते हैं, धर्म की बातें बताते हैं। वो बोलते हैं देखो जो हो गया तो सो हो गया, उसको स्वीकार करो, बदल नहीं सकते। मृत्यु ऐसा सत्य है कि उसको बदल नहीं सकते, अगर हो गया तो स्वीकार करना है। हम अपने अगल बगल ही देखते हैं, लोग जा रहे हैं एक एक करके, हमको छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। तो ये तो सत्य है, इसको हम बदल नहीं सकते, तो स्वीकार करना चाहिए। अपना धर्म समझकर थोड़ा दुख होगा, कुछ दिन तक दुखी होता है व्यक्ति, लेकिन फिर अपने आप को संभाल लेना चाहिए। अपना धर्म जो है वो समझकर कार्य आगे करना चाहिए। व्यर्थ में किसी को दोष नहीं देना चाहिए, ये दोषी है, वो दोषी है, इसके कारण वो हो गया, इसके कारण ये हो गया। किसी पर क्रोध करके आप दोष देते रहेंगे कि इन लोगों के कारण वो हो गया, वो सही नहीं। एक आध्यात्मिक व्यक्ति को ये कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो आध्यात्म के मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएगा। संतों का निर्णय और शास्त्र मत यही है कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो निंदनीय कार्य करते हैं, लेकिन हमको उनकी निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। निंदा चुगली तो बहुत ही खराब चीज है। पता चला फोन पर पूरे दिन लगे हुए दूसरों की निंदा कर रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति निंदा और क्रोध करते हैं ना, उनकी अपनी ही हानि होती है। क्रोध करने से शारीरिक हानि, मानसिक बौद्धिक हानि भी होती है। क्रोधी व्यक्ति की बुद्धि कम होने लगती है, उसका ऊर्जा इसी में जा रहा है ना। ऊर्जा कितना महत्वपूर्ण है सोचो, ऊर्जा से ही सारे हम लोग काम कर पाते हैं। अगर ऊर्जा ही दूसरी जगह, उल्टी सीधी जगह जाएगी, तो उसको हम उच्च लक्ष्य के लिए कैसे लगा पाएंगे। हमको तो यहाँ बड़ा कार्य करना है, बड़े लक्ष्य के प्रति अपना जीवन यहाँ लगाना है। उसके लिए ऊर्जा चाहिए, समय चाहिए। समय अगर निंदा चुगली में जाएगा, क्रोध करने में जाएगा, तो फिर हम कैसे इस काम को करेंगे। और धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे हम दूसरों की निंदा करते हैं ना, निंदा करते करते हमारा मन खुद ही कलुषित होने लगता है, हमारा मन अशुद्ध होने लगता है। और इसका परिणाम ये होता है, हम बहिर्मुख हो जाते हैं, बुद्धि में स्थूलता आ जाती है, और किसी चीज में, धर्म वगैरह में रुचि नहीं रह जाती, परमार्थ में रुचि नहीं रह जाती, ज्ञान और भक्ति प्राप्त करने में रुचि नहीं रह जाती। इसलिए व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। हमको तो ज्ञान भक्ति प्राप्त करना है, उसके लिए अपनी ऊर्जा लगानी है। देखो तुलसीदास जी बताते हैं कि देखो, भावी जो होना है वो होना है, उसके लिए क्रोध करने से, मन में चिंता लाने से, भविष्य में क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, हाँ, ये ठीक नहीं हुआ, भूतकाल की चिंता करते रहते या भविष्य में रहते। ज्यादातर हमारा समय तो इसी में जाता है, 99%। अगर हम इससे बाहर निकल जाएं तो हमको अदम्य ऊर्जा मिल जाएगी, ये दो चीजों से। और ये दो चीजों मन मन करवाती है, समस्या मन की है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे तात, अपने मन में विचार करो। दशरथ जी के लिए शोक करना ठीक नहीं है, उनके लिए दुखी होना ठीक नहीं है। दुखी तो उनके लिए हो
जो धर्म से विमुख हो गए हैं। महाराज दशरथ ने तो पूरा जीवन अब धर्म का पालन किया ना, इसलिए उनके लिए दुखी होना ठीक नहीं है। आगे वशिष्ठ जी धर्म के बारे में और विस्तृत चर्चा करते हैं। कर्तव्य कर्म को ही धर्म कहते हैं, अपना कर्तव्य करना चाहिए। और यह भी दो प्रकार का होता है। गीता के तीसरे अध्याय में इसकी चर्चा हुई थी। कर्तव्य कर्म क्या है, सामान्य धर्म क्या है, स्वधर्म क्या है। ये दो तरह के धर्म है, स्वधर्म और सामान्य धर्म। सामान्य धर्म तो सबके लिए बराबर है, सबको वो करना पड़ेगा, ऐसा यूनिवर्सल चीज है। जैसे सत्य बोलना यूनिवर्सल है ना, सबको सत्य बोलना है। ऐसा थोड़ी ना है कि हम पुरुष है, हम महिला है, हम पति है, हम पत्नी है, तो पत्नी को झूठ बोलना है, पति को सत्य बोलना है, या पत्नी को सत्य बोलना, पति को झूठ बोलना, ऐसा नहीं, सबको सत्य बोलना ना। तो इसलिए सामान्य धर्म। बूढ़ा है इसलिए झूठ बोलेगा, ऐसा नहीं। तो ये सामान्य धर्म। और स्वधर्म, स्वधर्म किसके आधार पर होता है, क्या वर्ण और आश्रम व्यवस्था है। वर्ण और आश्रम, वर्ण का आधार क्या है, कारण शरीर, व्यक्ति का कारण शरीर। और आश्रम का आधार क्या है, ये स्थूल शरीर। स्थूल शरीर जिस जगह पर है वो आश्रम है। देखिए महाराज दशरथ के बारे में बताते हुए वशिष्ठ जी यहाँ पर स्वधर्म सामान्य धर्म सबकी शिक्षा देते थे। हालांकि शिक्षा वो इस प्रकार दे रहे हैं नकारात्मक तरीके से कि जो लोग अपने धर्म के विपरीत आचरण करते हैं वो दुखी करने योग्य है। दशरथ जी ने तो कभी अधर्म का काम किया ही नहीं, तो उनके लिए क्या दुखी होना। सोच विप्र जो वेद विहीना, वह विप्र सोच करने योग्य है जिसे वैदिक ज्ञान तो है ही नहीं और विषय भोगों में लिप्त रहता है। विप्रो का काम क्या है, वे वेद का ज्ञान रखें, उसका प्रचार प्रसार करें, जिससे ये जीवन उपयोगी ज्ञान की परंपरा समाज में बनी रहे और समाज इससे लाभान्वित होता रहे। विप्र कौन, जो ब्राह्मण लोग हैं, उनका काम क्या है, उनका काम है वेदों का प्रचार प्रसार करना, कुछ मिले चाहे ना मिले। इसको ध्यान में रखते हुए वेदों का प्रचार प्रसार करना उनका मुख्य धर्म होता है। इसलिए उसे वो उस जाति में आते हैं। भोगों में लिप्त रहना नहीं। अगर एक ब्राह्मण को वेद का ज्ञान नहीं है, वो उसका प्रचार प्रसार नहीं करता, खुद पढ़ो दूसरे को पढ़ाओ, ये ब्राह्मण का काम है। लेकिन अगर वो नहीं करता तो ये अधर्म है, ये धर्म नहीं है। वेद बना रहेगा तो समाज जुड़ा रहेगा, बहुत बड़ी चीज है। धन प्रॉपर्टी और ये सब चीज से भी बड़ी है, कैरियर भविष्य कुछ इसके सामने नहीं आता। ये है तो समाज जुड़ा रहेगा, ये नहीं है समाज बिखर जाएगा। परंपरा गई, बिखर गया समाज। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण काम है उनका। और आजकल लोग छोड़ रहे हैं इसको, कौन वेद पढ़ता है। वेद पढ़ने के लिए ये जो वेद के पाठशाला वाले स्कूल वाले हैं ना भाई, ढूंढ ढूंढ के बच्चों को लाते हैं किसी प्रकार से, उनके माता पिता को मना मना कर है? आ जाओ, नहीं क्या मिलेगा, नौकरी मिलेगा क्या। नहीं नौकरी तो नहीं मिलेगा। हाँ तो फिर वही पंडिताई करते रहेंगे। इधर पैसा मिल जाए कुछ, उधर पैसा मिल जाए, तो कोई भेजना नहीं चाहता। धीरे धीरे वो सारी पीढ़ी वाले भूल गए, एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को देती थी, अब वो पीढ़ी रहा नहीं। पिताजी को ही नहीं पता कि वेद क्या है। पिताजी भी कमाने में लगे रहे, परिवार का खर्चा चलाते रहे, उसके बाद बेटा भी वही कर रहा है। इसलिए ये पाठशालाएं आ गई है कि पीढ़ी से नहीं जा रहा है, पहले परिवार से जाता था, पाठशालाओं का जरूरत क्या। वैसे गुरुकुल था लेकिन पीढ़ी से पीढ़ी भी ये जाती थी। गुरुकुल भी पीढ़ी से पीढ़ी ही बनता था। एक आचार्य का बेटा आचार्य बन रहा है, अब बचपन से वो सीख रहा है तो अच्छा सीखेगा ना।
कोई भी काम हम बचपन से सीखते हैं उसमें हम निपुण हो जाएंगे। काम कोई छोटा बड़ा थोड़ी ना होता है। तुम वेद पढ़ा रहे हो तो बड़े हम जूता बना रहे तो बड़े नहीं है। अरे जूता इतना सुंदर तरीके से बनाओ कि लोग देखते रह जाएं। क्या चमार। कुछ नहीं। अगर ऐसा कोई करता है तो महान है वो। अपने काम को सही ढंग से कर रहा है, अपने कर्तव्य को सही ढंग से कर रहा है। उसको कभी दिक्कत नहीं होगी पैसे की। जो अपना काम अच्छा से करते हैं उसको क्या पैसे की दिक्कत, उसको क्या नौकरी की दिक्कत। जब पीढ़ी दर पीढ़ी लोग अपना काम करते थे ना तो नौकरी की दिक्कत नहीं होती थी कभी भी। सबके पास पैसा रहता था, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं। क्या छोटा बड़ा, काम में कोई छोटा बड़ा। अपने घर में झाड़ू लगाते हम छोटा बन जाते हैं क्या। तो सबको अपना काम करना चाहिए। अब देखिए ये एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए है अभी ये हो रहा है कि नहीं हो रहा हम बोल नहीं सकते, लेकिन ये सही है। देखिए आप इसमें लॉजिकल लगा के देखिए, इसका एनालिसिस करके देखिए ये सही था कि। तो अब ये हो नहीं सकता तो किसी प्रकार से हम लोग अपना उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। इसका थोड़ा मोड़ा कुछ लेकर, कुछ उधर से लेकर, कुछ उधर से लेकर। तो एक विप्र जो वेद के प्रचार प्रसार का काम नहीं कर रहा है वो अधर्म कर रहा है, अधर्मी व्यक्ति है। ब्राह्मण थोड़ी ना अधर्मी। सोचियो नृपति जो नीति न जाना। प्राचीन काल में क्षत्रिय राजा होते थे और क्षत्रिय का धर्म है उसे राजनीति का ज्ञान हो। वह प्रजा की रक्षा अपने प्राणों के समान करो। जिस राजा को राजनीति का ज्ञान नहीं है, अपनी प्रजा उसे प्यारी ना हो, वो राजा सोच करने योग्य है। उसके लिए हमको दुखी होना चाहिए। कैसा व्यक्ति है, क्षत्रिय होकर अपनी प्रजा का सम्मान नहीं करता। क्षत्रिय का काम है ना रक्षा करना दूसरों का। अपना जान भी देना पड़े तो जान हाजिर है। हम देख रहे थे फेसबुक में पोस्ट कि पहले राजा का बेटा राजा बनता था, आचार्य का बेटा आचार्य बनता था। अब तो एक रिक्शा वाला का बेटा भी आईएएस बन सकता है। कितना बड़ा बात हो गया है कितना बड़ा बात नहीं हो गया आप जरा भीतर जाकर देखिए, एनालिसिस करके देखिए। सब लोग एक ही चीज के पीछे पड़े हैं, या तो आईआईटी आईएम में एडमिशन हो जाए, या फिर ना आईएएस यूएस हो जाए, यूपीएससी वगैरह हो जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, हम सबको फॉरेन वॉरेन में जॉब मिल जाए। पैसे के पीछे पड़े हैं। और एक ही के पीछे पड़ने से क्या हो रहा है, इतना कंपटीशन हो रहा है कि कितने लोग बेरोजगार हो गए। आईएएस इक्का दुक्का बनते, बाकी लोग कहाँ जाते, बेरोजगार होकर उनका जीवन खराब हो जाता है। 28 साल के बाद सरकारी नौकरी, दूसरी नौकरी भी नहीं मिलती, एक्सपीरियंस नहीं होता तो और कुछ भी नहीं हो पाता। कितना गुड़बुड़ हो गया है समाज। सब एक चीज के लाखों लोग दे रहे हैं, एक चीज, एक नौकरी के लिए परीक्षा। तो जहां पर सब लोग अपना काम करते थे, ये क्या है, स्वधर्म। अपने अपने आश्रम में रहकर, अपना वर्ण वर्ण में रहकर ये काम करना चाहिए। तो आजकल मोटिवेशनल स्पीकर लोग हैं जो वेलनेस की बातें करते हैं, वो बोलते हैं कि आप अपने काम से प्रेम करो। ये वर्ण हो, इसको वर्ण बोल। अपने काम से प्रेम करो और काम ऐसा लो जिसमें आपको मजा आए। आपको मजा आता है ना, आपको अच्छा लगता है, आप उसको उसमें इंटरेस्ट है। जैसे कोई बच्चा होता है, बचपन से ही उसको इंजीनियरिंग मेडिकल नहीं करना, फोटोग्राफी करनी है, तो वो फोटोग्राफी में अच्छा करेगा। उसका वर्ण है फोटोग्राफी। कारण शरीर से वो वर्ण लेके आया है, पुराने जन्म में फोटोग्राफर होगा, इसलिए इंटरेस्ट फोटोग्राफी में जाता। अब पहले से वो सीखा हुआ है, अगर उसको और सिखाएंगे तो उसमें ही अच्छा करेगा ना वो। तो पहले जब ये वर्ण व्यवस्था का पालन होता था तो भगवान भी ना क्षत्रिय को क्षत्रिय के घर में जन्म देते थे। ये वर्ण है वो वर्ण का। आजकल वो नहीं हो रहा है क्योंकि कोई रह ही नहीं गया क्षत्रिय भी दूसरे के घर में जन्म ले सकता है, दूसरे घर में भी क्षत्रिय व्यक्ति हो सकता है। इसलिए आज अपने आप को देखना कि हमारे भीतर से क्या आवाज आती है। अगर कोई आपसे पूछे, आप लोग आध्यात्मिक है, यहाँ पर आप लोग बहुत डिटेल में जाकर वेदांत की शिक्षा ले रहे हैं, रामचरितमानस की शिक्षा रहे, लोग आपसे कंसल्ट कर रहे हैं।
शास्त्र क्या बोलता है, हमको कैसे जाना चाहिए। तो आप उनको बोलिए आपका वर्ण क्या है, देखो किसमें आपको इंटरेस्ट है, और उसी इंटरेस्ट को परस्यू करना चाहिए। बच्चे जो होते हैं ना छोटे बच्चों को आप ये कंसल्टेशन दे सकते हो, उसी इंटरेस्ट में परस्यू करो, उसी में आगे बढ़ो, उसी में आगे बढ़ सकते हो। और कोई बड़ा हो गया है, 30-40 साल का है, जबरदस्ती नौकरी कर रहा है, हमको अच्छा नहीं लगता है, हम रोज नौकरी में जाते हैं, बॉस बोलता है हमको मजा नहीं आ रहा काम करने में, तो ऐसे लोगों को क्या एडवाइस देना है। तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है, 35-40 साल हो गया है, यही है, इसी से प्यार करो। प्यार नहीं करोगे तो धीरे धीरे दुखी होते रहोगे, बॉस भी खराब लगेगा, नौकरी भी खराब लगेगा। तो अगर अपने मन का नौकरी नहीं मिला, अपने मन का काम नहीं मिला ना, उसको अपने मन का बना लो, अपने मन को बदल के। ऐसा किया जा सकता है, रोज रोज बोलो, ऑटो सजेशन, मेरा जॉब बहुत अच्छा है, उसकी सब अच्छा ही देखो, मेरा बॉस बहुत अच्छा है, मेरी सब चीजें अच्छी है, मेरे ऐसा करते करते धीरे धीरे यू लाइक इट। फिर आप नहीं बोलोगे ये सब खराब है, हम सब बॉस खराब है, वो खराब है, हमको प्रमोशन नहीं मिला, हमको ये पद नहीं मिला, हमको वो पद नहीं मिला, हमारे घर में सब लोग खराब है। पसंद करना शुरू कर दो, चारा क्या है उस घर में है? ये सब जैसे लोग मिले आपके कर्मों के अनुसार मिले, ये तो भुगतो या पसंद करना शुरू कर दो। पसंद करो, अच्छी चीजें देखो ना उसकी, तो उसकी अच्छी चीजें भी तो है। अच्छी क्वालिटीज देखना चाहिए। जहाँ चारा ना हो वहां अच्छी क्वालिटी देख लो, देखो दुख चला जाएगा। बड़ी अच्छी चीज है टेक्निक। अपना मन शांत हो जाता है, दुख सुर चला जाता है। फैक्ट को स्वीकार कर लो ना, अगर आप उसको बदल सकते हो, उस परिवार से अलग हो सकते हो जाओ अलग, नहीं बदल सकते तो स्वीकार कर लो। तो ये तो हमको दुख देने के लिए आया, देगा ही देगा। कोशिश कर लीजिए परिस्थिति बदलने का, अगर नहीं होता है तो स्वीकार कर लिया। और बच्चों को ये हमको एडवाइस करना चाहिए, अभी देखो छोटे है तुम, छोटे से तुमको जो इंटरेस्ट है ना उसमें आगे बढ़ो, उसी को करो। कम से कम दुखी नहीं रहोगे, जीवन में खुश रहोगे। खुशी का वरदान तो हमने माँ बाप होने के नाते तुमको ये दे ही दिया ना, कि अपना इंटरेस्ट आपके ऊपर मैं थोप नहीं रहा हूं, अपने बच्चे पर नहीं थोप रहा हूं। खुशी होने का वरदान उसी दिन हम दे देते हैं अपने बच्चे को, लो तुम जीवन भर खुश रहोगे, ये वरदान दे दिया। अपनी चीज ना थोप कर। और इसी प्रकार क्षत्रिय हो गया, वो क्षत्रिय काम है, अगर वो नहीं कर रहा तो सोचना ही होगा। सोचना मतलब दुखी करने, दुखी होना चाहिए हमको कि वो अधर्म का काम कर रहा है। इसी प्रकार वैश्य, वैश्य का क्या काम है, उसको कंजूसी नहीं करना चाहिए, इतना पैसा कमाते हैं। हाँ? ये बिजनेसमैन लोग कितना पैसा कमा लेते हैं और भर भर के रखते, देते ही नहीं किसी को। बिजनेसमैन जो इतना पैसा कमा रहा है उसको अतिथि सत्कार करना चाहिए, जिसके पास नहीं है उसको देना चाहिए। तुम्हारे पास अर्थ है, दो ना, भगवान शंकर की भक्ति करने में लगाओ। और शूद्र का धर्म है कि वो समाज के अन्य वर्णों की सेवा करे, परंतु अगर वो ब्राह्मण या विप्रो का अपमान करने लगेगा, बढ़ चढ़ के बोलने लगेगा, एक तो आता नहीं है, पढ़ा लिखा है ही नहीं, दूसरा जो पढ़ा लिखा है ज्ञानी व्यक्ति उसकी बात तो सुनता नहीं है और बड़ा घमंड करता है, ऐसा व्यक्ति तो अधर्म कर रहा है ना। अरे जो विद्वान लोग हैं उनसे सुनो, तुम उनकी बातें सुनो समझो, क्योंकि तुम विद्वान नहीं हो, इस बात को स्वीकार करो। अगर तुम्हारा काम है उनकी सेवा देना तो दो। ड्राइवर है वो तो अच्छी तरीके से ड्राइवरी करो, जो मालिक बोलता है वैसा करो। अगर ऐसा करोगे ना, मालिक इतना पसंद कर तुमको तो छोड़ेगा ही नहीं कभी भी। पैसे के लिए जा रहे हो, बोल लो लो पैसे बढ़ा देता हूँ तुम्हारी। मत जाओ इधर उधर, हमारे घर में काम कर रहे हो ना इतने दिनों से, ईमानदारी से करो। लेबर का काम कर रहे हो, दिहाड़ी का, पूरे दिन जो 8 घंटा का काम है 8 घंटा करो, अच्छी तरीके से करो, जैसा मालिक ने बोला वैसा करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। हर जगह नाम होगा, खोजा जाएगा, फोन नंबर लाना भैया तुम्हारा, कल भी बुलाएंगे। फिर बुलाएंगे आप उसको। हाँ? लेकिन आके झगड़ा करोगे, अपने दिमाग दिखाओगे, नहीं नहीं बोरा ऐसे नहीं रखना चाहिए, आप ऐसा ठीक नहीं रख रहे, ऐसे रखो। अच्छा। तो तुम ही बोरा वाला क्यों नहीं होगा। हाँ? हाँ? सुनो। हाँ? तो इस प्रकार से जो ये करता है ना, विप्रो का अपमान करेगा, विद्वानों का अपमान करेगा, अपने मालिक का अपमान करेगा, ऐसा व्यक्ति अधर्म करता है।
इस प्रकार देखो चारों वर्णों के धर्म बताए गए, ये धर्म है उनका। और इसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं है, छोटा काम से कोई छोटा बड़ा होता ही नहीं। हमने आपको गीता में पूरा डिटेल में बताया था वर्ण व्यवस्था। ये चारों वर्ण ही समाज के लिए बराबर है, महत्वपूर्ण। वे सभी अपने अपने धर्म का पालन करें तो धार्मिक धार्मिक हो गया। एक ब्राह्मण भी धार्मिक हो गया, एक शूद्र भी धार्मिक है। क्यों? वो अपने धर्म का पालन कर रहा है, धार्मिक। हाँ? शास्त्रों के अनुसार है ये, कोई बाकी दूसरा कोई कुछ क्या बोलता है वो तो बात दूसरी है। बिना शास्त्रों को देखे हुए अगर कोई कुछ बोल रहा है तो हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अब स्त्री का धर्म बताते हैं। स्त्री वो सोच करने लायक है जो पति को धोखा देने वाली हो, कुटिल स्वभाव की हो, झगड़ा करने वाली हो, मनमानी करने वाली हो। ये सब न स्त्रियों के दोष है। जिसमें ये दोष ना हो वो स्त्री धर्म का पालन करती है। और खाली स्त्री नहीं, ये आप पुरुष के लिए भी लागू कर दो। हाँ? जब तुलसीदास जी ये बोलते हैं तो उनके बोलने का ये अर्थ भी है कि पुरुष को भी अपना धर्म का दो। धर्म बता रहे हैं, पूरा सब कुछ तो नहीं बता सकते ना यहाँ। वो बता दिया, उसे आप समझ लो कि खाली स्त्री नहीं, पुरुष का भी यह धर्म होना चाहिए। पुरुष का क्या धर्म है? वो एक स्त्री का देखभाल करे, उसकी पूरी रक्षा करे। अगर वो नहीं करता तो वह धर्मी है, उल्टा परेशान कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, तो अधर्मी। इस प्रकार दोनों एक दूसरे का यहाँ देखना चाहिए। भाई है तो बहन की रक्षा करे, बहन है तो भाई की रक्षा करे, पति है पत्नी की रक्षा करे, माँ बाप है बच्चे की रक्षा करे, बच्चा है माँ बाप की रक्षा करे। सबका अपना धर्म, जिस जगह पर है वैसा करो। अभी शादी नहीं हुई तो माँ बाप की करो, रक्षा करो। शादी हो जाने के बाद भी माँ बाप की करनी है रक्षा। हाँ? वैसे अब पीढ़ी बदलते जा रही है। हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी ये सब बदलता जा रहा है। बेटा रक्षा नहीं करता है, बेटियां कर रही है। अच्छी बात है, कोई तो कर रहा है, अपने धर्म का पालन कर रहा है। वशिष्ठ जी अब आश्रम व्यवस्था की बात करते हैं। सोचिए बटु निज व्रतु परिहरि। वह ब्रह्मचारी यानी वो छात्र, वो स्टूडेंट सोचने के लायक है जो अपनी गुरु के आज्ञा की पालन नहीं करता। अगर हम ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, ब्रह्मचारी हैं, स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं और गुरु के छत्र छाया में हैं, तो हमको गुरु की सभी बातें सुननी चाहिए। गुरु जो बोल रहे हैं जरूर सुनना चाहिए, जरूर मानना चाहिए, उसको अपनी नहीं करनी चाहिए। आजकल तो स्कूल में आप बच्चे को मार तक नहीं सकते हैं। वो जो आज्ञाकारी वाली बात थी तो वो तो जा रही है, अब वो खत्म हो रहा है। इससे बहुत नुकसान है। नहीं, वो कंप्लेन कर देगा, जाकर पुलिस में शिकायत कर दी तो टीचर गया। टीचर की तो नौकरी गई और टीचर भी भीतर हो जाएगा। इतने डर डर के उन लोगों को बच्चों को सिखाना पड़ता है, टीचरों को, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। पहले ऐसा नहीं था। हमारे टीचर लोग तो, एक टीचर थे हमारे मैथ के, वो हाथ में हम हाथ हमेशा आगे रखना पड़ता था। नहीं समझ में आया, दो डंडे। नहीं समझ में आया, और दो डंडे। आज्ञाकारी वाली बात होती थी। आज्ञा यानी हमने अगर तुमको बोला ये आज्ञा दी तो करो, उसमें क्वेश्चन मत करो। ये होते थे टीचर स्कूल में, गुरु। गुरुकुल में ऐसे टीचर होते थे। एक विद्यार्थी उसकी उनकी बात, हर बात आज्ञा की तरह लेता था। आर्मी डिसिप्लिन, आज्ञा, आर्मी में जो बोल दिया जाता है, कर्नल ने बोल दिया तो उसका नीचे वाला क्वेश्चन तक नहीं कर सकता। फायर, बस फायर। तो किसको फायर करना है किसको नहीं, फायर फायर। तो ऐसे गुरु भी होते थे अच्छे। तो ये दोनों तरफ से होता है ना। कोई हम पत्नी के बारे में बोल रहे हैं तो पति का भी लागू होगा। अगर गुरु के, अगर ब्रह्मचारी के बोल रहे हैं बारे में बोल रहे हैं तो गुरुकुल में गुरु भी ऐसे होने चाहिए। ऐसे नहीं होने चाहिए गुरुकुल में गुरु कि वो ना शिष्य क्या वो कर रहा है, शोषण कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति का जीवन कर्म प्रधान होता है। अगर कोई गृहस्थी अज्ञान के कारण कर्म मार्ग छोड़ देता है, वो सोच करने लायक है। आलसी बन के बैठा हुआ है,
ना अपनी पत्नी के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए कुछ कमा के लाता नहीं, हाँ? आलसी आलसी काम कर रहा है, ऐसे कैसे चलेगा काम? आपने गृहस्थ धर्म लिया, किसी को शादी करके लेके आए हो, उसकी अपनी इतनी इच्छाएं थी, हाँ? और तुमने ये धर्म का पालन नहीं किया। हाँ? मेहनत करो कमाओ, नहीं तो क्यों लाए बताओ? हाँ? मेहनत करो कमाओ, अपनी पत्नी की रक्षा करो, उसको कमा कर दो, तुम्हारा ये धर्म है। आलसी जैसा मत बैठे रहो, आलसी रहो, बैठ गया आके आलसी बोल, कुछ कमा रहे नहीं, उल्टा ही खिलाओ उसको बैठा के। भगवान शंकराचार्य जी बोलते हैं पापो घ परिधूयता, माने गृहस्थ जीवन में सत्कर्म करते हुए अपने गृहस्थ को सफल बनाने के साथ ही व्यक्ति अपने पूर्व संचित पापों से भी निवृत्त हो सकता है। धर्म के मार्ग पर चले, निष्काम कर्म करे, तो उसका मन शुद्ध होता जाएगा, वो मुक्त होता जाएगा, अपने सभी दुखों से मुक्त होता जाएगा। धर्म के मार्ग में चलेंगे ना, आपको कभी डर भी नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा ना आपके पास, तब भी आप खड़े रहेंगे, कुछ नहीं है फिर भी एकदम हाथ, मैं धर्म के मार्ग पर, वो शक्ति मिलती है धर्म के मार्ग पर। पहले अध्याय में गीता के उसमें आता है कि दुर्योधन और अर्जुन, ये पांडव से कौरव की सेना आमने सामने खड़ी है। पांडवों की सेना बहुत कम थी, क्योंकि वो उस समय राज्य नहीं कर रहे थे। अगर आप पार्टी में नहीं, पावर में नहीं है पार्टी, तो उसका तो कोई पावर नहीं है ना। अगर राज्य नहीं कर रही, चीफ मिनिस्टर नहीं, आपका प्राइम मिनिस्टर नहीं, और पुलिस आपकी होती है उस समय। सारा सब कुछ आपका, सेना आपका है, पुलिस आपका है। दूसरे जो पार्टी के लोग हैं वो चूचा भी नहीं करेंगे आपके विरुद्ध। उसी प्रकार से दुर्योधन राजा था उस समय, दुर्योधन की सारी सेनाएं थी उसके पास, और यहां पर अर्जुन और पांडवों के पास थोड़ी सेना थी। लेकिन वो ऐसे खड़े थे, दुर्योधन जब उनकी छोटी सी सेना को देखता है तो डर जाता है, भीतर से उसे डरता है। वो क्यों डरता है बताइए? इसका कारण है कि अर्जुन धर्म का साथ दे रहा था, ये धर्म युद्ध था, और जो धर्म का साथ देगा उसके साथ शक्ति कहां से आती? भगवान उनके साथ रहेंगे। इसलिए कृष्ण भगवान ने अर्जुन को चुना कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, इसलिए नहीं कि तुम अर्जुन हो, इसलिए कि तुम धर्म के साथ। अगर दुर्योधन धर्म का साथ देता तो मैं उसके साथ रहूं। इसलिए धर्म के मार्ग पर चलना, निष्काम कर्म करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी में हमारी भलाई है, इसी में समाज की भलाई, इसमें पूरी दुनिया की भलाई है। और हम जुड़े हुए हैं। अभी हम एक कोई रील देख रहे थे, बहुत अच्छा बता रहा था वो, कि आप एक गोला, एक बिंदी डालिए, उस बिंदी में बीच में आप, फिर एक गोला डालिए, वो गोला आपका परिवार है, फिर उसके बाहर एक गोला डालिए, वो आपका समाज है, उससे बाहर एक गोला डालिए, आपका देश है, उससे बाहर एक गोला डालिए, आपका पूरा विश्व है? तो ये सब अलग अलग हो गए ना, आप बिंदी है, एक गोला है, वो गोला है, आप लोग अलग अलग है? लेकिन अब आप एक बिंदी डालिए और बिना हाथ को उठाए उसमें से एक गोला निकालिए, ऐसे, ये आपका परिवार है। फिर उसमें से एक गोला निकालिए बिना हाथ उठाए, हाँ, ये आपका समाज है। फिर उसमें से एक निकालिए, एक गोला, कि ये आपका देश है। फिर उसमें से एक गोला निकालिए, हाँ, पूरा ये आपका विश्व है। तो उससे क्या होता है? हम सबसे जुड़े हुए हैं, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा वेद बताता है कि हम इस तरह से सबसे जुड़े हुए पूरे विश्व से। जैसा हम बनेंगे, जैसा हम रहेंगे, हम धर्म का पालन करेंगे, समाज भी वैसा ही बनेगा, परिवार वैसा बने, परिवार में जो लोग हैं वो हमको देख कर ऐसा बने, हमारा देश ऐसा बनेगा, हमारा विश्व ऐसा बनेगा। हम जिस प्रकार का विश्व बनाना चाहते हैं वैसा देश बनाना होगा, जिस प्रकार का देश बनाना चाहते हैं वैसा समाज बनाना होगा, जिस प्रकार का समाज बनाना चाहते हैं वैसा परिवार बनाना होगा, जिस प्रकार का परिवार बनाना चाहते हैं वैसा अपने आप को बनाना होगा। हम धर्म के मार्ग पर चले, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम चल रहे हैं, हम पूरे विश्व को प्रभावित कर रहे हैं। इसी प्रकार सन्यासी का क्या धर्म है? गृहस्थ के विपरीत। सन्यासी का धर्म है कि वो कर्म प्रपंच,
को छोड़कर विरक्त रहे। एक सन्यासी का धर्म है वो आत्मज्ञान प्राप्त करे, उसका धर्म है आत्मज्ञान, इसीलिए तो सन्यास लेते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त करो। लेकिन वो सन्यासी सोच करने योग्य है जो प्रपंच में फंसा है, उसे न तो विवेक है न वैराग्य है। सन्यास की आयु प्राप्त करने से कोई सन्यासी के धर्म का पालन नहीं करता। वो तो सोच करने योग्य है ऐसा व्यक्ति। अधर्म कर रहा है वो। उम्र हो जाने का मतलब नहीं है क्या हम सन्यासी हो गए, बूढ़े हो गए, कुछ नहीं। 70-80 साल में न भी तदपि न मुंचती आशा पासा। वो जो आशाएं रहती, डिजायर रहता है, कामनाएं रहती ना, 70 में भी नहीं जाता। चलता ही रहता है। और सन्यास आश्रम की तैयारी हमको कैसे करनी चाहिए, कैसे हम सन्यास में जाएं, उसके लिए पूरा देखो टेक्निकली साइंटिफिकली डिजाइन किया गया है सिस्टम। पहले वानप्रस्थ में जाओ। सन्यास में जाने से पहले बीच में एक आश्रम, गृहस्थ और सन्यास के बीच में वानप्रस्थ, यानी अभ्यास करो, तैयारी करो, उपासना करो, पूरा समय कर्म में मत दो, ध्यान, पूजा उजा, भगवान की भक्ति उसमें लगाओ। धीरे धीरे तैयार हो जाओ, फिर धीरे से सन्यास में स्टेपिंग करो। ऐसा होना चाहिए। पैखानस सोई सोच जोगु। और वानप्रस्थ, वानप्रस्थी लोग जो होते हैं, जो वानप्रस्थ धर्म का पालन करते हैं, अगर वो इंद्रिय भोगों में लिप्त न होकर अपने स्थान पर संयम रखते हुए तपस्या करे। तपस्या में क्या आ जाता है? इंद्रिय का निग्रह करना, मन का निग्रह करना, समय से पूजन करना, जप करना, ये सारा चीज आ जाता है ना। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी तपस्या शास्त्रों का गंभीर अध्ययन है। इसके गंभीर अर्थ को समझने का प्रयास करे। ये भी एक तपस्या है। शास्त्र का अध्ययन ये एक पूजा है। इस तपस्या में जब व्यक्ति सफल होता है तो शास्त्र के द्वारा ही उसको परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। जो लोग शास्त्रों की उपेक्षा करते हैं परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते। शास्त्र के अर्थ को समझने से तात्पर्य क्या है कि शास्त्र के अर्थ को इंटरनलाइज करो, आत्मसात करना चाहिए। सिर्फ जानना नहीं, स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए हमारे लिए, सत्यम वदा स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, वो हमारे जीवन में उतरना चाहिए। अगर उदाहरण के रूप में कहा जाए कि यह शरीर पंच भौतिक है, तो अपने पंच महाभूत शरीर में देखो कि क्या इसमें मिट्टी है। अगर 5 महाभूत बोल रहे हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सब इसके अंदर है क्या? ये पंच महाभूत का बना है। देखो इसमें रहना चाहिए हमको बहुत दिनों तक। हमको अध्ययन करना चाहिए अपने शरीर का, क्या इसमें मिट्टी है, क्या इसमें पानी है, क्या इसमें वायु है, क्या इसके अंदर अग्नि है, क्या इसके अंदर आकाश है। इस तरह से हमको अध्ययन करना चाहिए। इसी प्रकार शास्त्र बताता है कि स्थूल शरीर के बाद सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर क्या क्या हमने देखा था तत्वबोध में? 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, 17 चीज। ये सब मिलाकर 17 हो गए। ये सूक्ष्म शरीर है। शास्त्र से हमने जाना। अगर शास्त्र नहीं पढ़ते तो कैसे जानते? शास्त्र से जाना कि प्राण वह क्रिया शक्ति है जो सारे शरीर में व्याप्त है। अब जान लिया तो इस क्रिया शक्ति का अनुभव करो कि एक क्रिया शक्ति हमारे शरीर में कैसे चल रहा है, प्राण कैसे चल रहा है, पान कैसे चल रहा है, प्राण अपान समान व्यान उदान, ये सारा काम कैसे कर रहा है, वेस्ट मटेरियल कैसे बाहर जा रही है। प्राणायाम करेंगे ना तो हमको समझ में आता है थोड़ा थोड़ा। श्वास को देखिए, श्वास से समझ में आता है श्वास भीतर बाहर जा रहा है, प्राणिक ऊर्जा चल रही है। इस प्रकार से शास्त्र का अर्थ हमको देखना चाहिए। इसी प्रकार ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, सबको अपने भीतर देखो कि ये सब है क्या। यदि ये 17 तत्व अपने भीतर दिखाई देते हैं तो हमने सूक्ष्म शरीर को पहचान लिया। उसके बाद हम कारण शरीर में जाएंगे। कारण शरीर में तमो गुण, रजो गुण, सत्य गुण, ये सब लक्षण हम अपने अंदर देखना चाहिए हमको। कौन कौन से गुण हैं, कब हमारे अंदर रजोगुण आ जाता है, कब हमारे अंदर तमोगुण आ जाता है, कब सत्वगुण रहता है। एक व्यक्ति में तीनों गुण रहते हैं, बस यही बात है, मात्राएं अलग अलग होती है।
आध्यात्मिक व्यक्ति में सत्वगुण ज्यादा रहता है, पूरे दिन में सत्वगुण का मात्रा ज्यादा रहता है, रजोगुण का दूसरे नंबर पर रहता है, तमोगुण एकदम तीसरे नंबर पर रहता है। तमोगुण भी चाहिए, तमोगुण निद्रा लेकर आता है, नहीं तो रात को नींद ही नहीं आएगी, पूरे रात जगे रहेंगे, उल्लू की तरह जग रहे हैं। हाँ? अरे सही सही नींद लेना भी जरूरी है ना, 6 से 7 घंटा नींद लेना चाहिए, नहीं तो शास्त्र समझ में ही नहीं आएगा, क्लास में आना नींद आता रहेगा, क्लास में अच्छे से नींद नहीं लेंगे तो आएगा ना, क्या सुनेंगे, समझ में भी नहीं आएगा, कभी जान नहीं पाएंगे, शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो कभी नहीं जान पाएंगे। इस प्रकार हम देखते जाए ना तो अपने अंदर ना देखने की योग्यता बढ़ती जाती है, और हम ये जीव भाव में ये भी हमको समझ में आ जाएगा, जीव के साथ जो अविद्या की उपाधि है वो दूर हो, तो वो आत्म साक्षी का अनुभव हो। अनुभव से ध्यान रखना, अनुभव कुछ नहीं होने वाला है, उसका अनुभव हमको हर समय है? प्रतिबोध विधितम मतम, ये हमको सिर्फ स्वीकार करना है, और ये जब हमको पता चल गया ना, ये जब प्रकट हो गया ना, उसके बाद कुछ नहीं करना। लेकिन यदि शास्त्रों के अनुसार विचार करके अपने अंदर नहीं देखता है व्यक्ति, बहिर्मुखी बने रहता है, और तो साधना का कुछ ना कुछ फल तो मिलेगा ही, लेकिन उसके लिए अभी दिल्ली दूर है, थोड़ा मोड़ा फल मिल जाएगा साधना का, लेकिन जीवन का लक्ष्य उसको प्राप्त नहीं होगा। अगले जीवन के लिए वो उसी प्रकार लगा रहेगा, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, आता रहेगा जाता रहेगा, आता रहेगा जाता रहेगा, माँ के पेट में दुख सहता रहेगा। बोलते हैं एक उपनिषद है, गर्भो उपनिषद, वो बताते हैं कैसे एक जीव माँ के पेट में आता है ना, उसको डंक लगता है, हाँ? अंदर वो दुखी होता है कि हम कहाँ आ गए, भगवान को याद रखता है, जब तक बाहर नहीं आता भगवान को याद रखता है पेट के अंदर, और बोलता है कि ना मैं बाहर जाकर सिर्फ भगवान की पूजा करूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा, लेकिन जब ही जैसे बाहर आता है ना, उसको इतनी आकर्षक दुनिया दिखती है, भूल जाता है, हाँ? कुछ याद नहीं रहता। अब वशिष्ठ जी सामान्य धर्म का वर्णन करते, सामान्य धर्म सभी के लिए, देखो यहां ना निषेधात्मक रूप से बोल रहे हैं, कि जो इन धर्मों का पालन नहीं करते हैं वो सोच करने योग्य है, और इन्हीं को विधेयात्मक रूप से कहे तो यही सामान्य धर्म है। तो आज हम लोग यही विराम देते हैं, सामान्य धर्म तो अगली क्लास आएगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।